अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग जो है ना वो रात से स्टार्ट है, क्योंकि बच्चों को बना के देने लगी थी मैं मिल्क शेक। और पहले कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा मिल्क शेक बना के दूँ। फिर मैंने कहा चलो इनको ना चॉकलेट मिल्क शेक बना के देती हूँ। घर में जो बड़ा है ना सब कुछ डाल देती हूँ उसमें। तो मैंने जनाब सबसे पहले ओरियो जो है ना वो डाला और उसको ना चॉपर में डाल कर ज़रा चॉप कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क का ये कि जनाब डेयरी मिल्क अगर बाहर पड़ी हुई है ना तो फिर बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत अच्छे से मेल्ट होकर ना इसके साथ मिक्स हो जाएगी। और फिर इन दोनों को मैंने अच्छा सा मिक्स किया और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दूध। और दूध जो है ना वो वैसे कोशिश किया करें जब आपने मिल्क शेक बनाना है ना तो डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया करें, उससे जो मिल्क शेक है ना बहुत अच्छा बनता है। ऐसे थिक थिक सा बनता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में पीते हैं तो उनके मिल्क शेक ऐसे थिक थिक होते हैं। तो अगर आपके पास अगर फ्रेश मिल्क है ना तो उसके अंदर आप पाउडर डाल दो, ये जो होता है ना पाउडर मिल्क होता है वो डाल दो, उससे अच्छा हो जाएगा। और फिर इसके अंदर मैंने आधा चम्मच जनाब डाल दिया था कॉफ़ी का। कसम से ये सब चीज़ें मिलके ना इसका जो फ्लेवर बना था ना वो क्या जनाब मैं आपको बता नहीं सकती, औसम चीज़ बनी थी। तो बच्चों के लिए बन रहा था, इसमें मैंने डाल दी चीनी और इसके अंदर ना मैंने ना बर्फ़ भी डाली थी। आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, मैंने बर्फ़ डाल ली थी। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया चॉकलेट सिरप और इसको अच्छा सा ब्लेंड किया। और जनाब ये हमारा मज़ेदार चॉकलेट जो है ना मिल्क शेक बन के तैयार है। फिर जनाब इसमें थोड़ी सी डाल दो आप ओरियो आइसक्रीम, तो फिर तो ये सुपर से भी ऊपर चला गया। अब बन गया हमारा मुकम्मल एक रेस्टोरेंट स्टाइल मिल्क शेक। तो फिर मैंने एक मग लिया, उसको ना मैंने ना चॉकलेट सिरप के साथ ज़रा डेकोरेट किया और फ्रीज़र में रख दिया। और फिर इसमें मैंने डाल दी जनाब अपना शेक डाल दिया। और कोशिश करेगा झाग को ना पीछे करके शेक डालेगा और फिर जो झाग है ना वो आप उसके एंड पर सबसे ऊपर डालेगा। फिर ऐसे लगेगा जैसे आप अभी किसी 5 स्टार होटल में बैठ के ना अपने मज़े से एक ना मिल्क शेक अपना एंजॉय करें। उसके ऊपर आप डालेगा आइसक्रीम और फिर आप वो जो ओरियो चूरा चूर हुआ था ना वो ओरियो डाल देना। और चॉकलेट जो थोड़ी सी अपनी डेयरी मिल्क बचा के रखी थी ना उसको डालना और फिर उसके ऊपर सिरप डालना। तो कसम से हमारा मिल्क शेक बन के तैयार है मज़े का। तो जनाब उसके बाद ना मैंने अपने लिए बनाया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और वैसे स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। थोड़ा सा बच्चों का चॉकलेट मिल्क शेक बचा था ना उसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी डाल दी। ये स्ट्रॉबेरीज जो मैंने ना फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। और फिर उसके बाद मैंने ओरियो जनाब आइसक्रीम डाली और फिर स्ट्रॉबेरी सिरप डाला। और चीनी नहीं डाली थी क्योंकि पहले बहुत मीठा मीठा था। तो जनाब ये बन गया था। वैसे ना चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जब आपस में मिक्स हुई थी ना इसने भी एक अलग ही किस्म का बना दी। देखिए कितना थिक सा बना है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो स्ट्रॉबेरी जो फ्रीज़ की हुई थी ना उसको मैंने ना इसके चंक्स काट के ना इसमें डाल दिया। और जो वाकई बहुत टेस्टी लग रहा था, जब पी रही थी ना चंक्स भी मुँह में आ रहे थे ना, आय हाय फिर से दिल चाह रहा पीने को। फिर उसके ऊपर फिर से हमने डाल दी जनाब अपने ओरियो और चॉकलेट। और बस ये हमारा मज़ेदार सा मिल्क शेक बन के तैयार है स्ट्रॉबेरी का भी। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है। रात को बड़े मिल्क शेक पिए, अब सुबह मॉर्निंग ड्रिंक बना के पियेंगे जनाब। सबसे पहले तो उसके लिए लिया नीम गर्म पानी और उसके अंदर मैंने डाला 1 चम्मच चिया सीड। ये चिया सीड है। और फिर इसके अंदर मैंने जो है ना 2 चम्मच सेब का सिरका डाल दिया। ठीक है, इस ड्रिंक से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, सारा दिन खाया पिया जो है ना वो जल्दी हज़म हो जाता है। तो जनाब आज नाश्ते में बच्चों के लिए बन रहे थे फ्रेंच टोस्ट। काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। उसके लिए जनाब मैंने लिया अंडे को इसमें डाला, फेंटा और उसमें मैंने चीनी डाल दी। पीसी हुई चीनी थी, जल्दी से फेंटी गई। और उसमें दूध डाल दिया और ये हमारा जो फ्रेंच टोस्ट का जो है ना मिक्सचर बन के तैयार। साथ मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने इनको शेक या कुछ भी नहीं बना के दिया क्योंकि इन्होंने रात को पी लिया था ना, तो मैंने सुबह इनको चाय बना के दी। तो जनाब अब फ्रेंच टोस्ट जो है ना हमारे पैन के अंदर जाने को तैयार है। ऑयल के अंदर, गरम गरम ऑयल के अंदर जनाब ये गया हमारा फ्रेंच टोस्ट। और काफ़ी अर्से के बाद फ्रेंच टोस्ट बने।
हमारे बचपन में तो बहुत बनते थे फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि हमारे पास वैरायटी नहीं होती थी नाश्ता करने की। जब हमारा बड़ा दिल चाहता था कोई मीठी मीठी चीज़ खाने को, तो हमारे जो अम्मी है ना वो हमें फ्रेंच टोस्ट बना देती होती थी, और हम बड़े शौक से खाते थे फ्रेंच टोस्ट के। जी आज हमने बहुत वीआईपी नाश्ता कर रहे हैं फ्रेंच टोस्ट का। आजकल के बच्चों के पास इतनी वैरायटी है ना, आजकल के बच्चे कहाँ फ्रेंच टोस्ट को मुँह लगाते हैं, लेकिन हम भी उन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं। हम भी उनको खिलाते हैं कि भाई हमने बचपन में अगर फ्रेंच टोस्ट खाए हुए तो तुम लोग भी फ्रेंच टोस्ट खा लो। तो इसलिए जो है ना, मैं ज़्यादा नहीं बनाती, सिर्फ 3-4 बनाती हूँ जो मुझे पता है बच्चे खा ले। जनाब आ गई हैं गर्मियाँ और बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं कलर में, क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे, कलर में जा रहे हैं। तो जब मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दिया करने के लिए, तो फिर मैं आ गई किचन में दोबारा से का लंच बॉक्स बनाने के लिए। और आज लंच बॉक्स में क्या बन रहा था, आज मैंने था शामी अंडा शामी बर्गर। हाँ, अंडा शामी बर्गर बन रहा है। तो जनाब एक अंडा लिया, उसमें मैंने ये जो है ना नमक और काली मिर्च का अंडा फ्राई कर रही हूँ। और शामी कबाब तो आपको पता है मैंने बना के रखे हुए। बस आज मैंने ना फटाफट से ना हसन को उसका पसंदीदा जो है ना अंडा शामी बर्गर बना के दिया लंच में, क्योंकि अब बच्चे जल्दी आ जाते हैं, इतना कोई हैवी वैसे नाश्ते की वो लंच लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 7:30 बजे जाते हैं तो 12 बजे इन्हें छुट्टी हो जाती है, तो आराम से 12:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों की टाइमिंग जो है ना बच्चों की थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब जल्दी छुट्टी होने लग गई है। तो बस जनाब मैंने बस सिंपल सा बनाया था, मेयोनीज़ लगाई बर्गर के ऊपर, उसमें शामिल रखा और उसके ऊपर जनाब मैंने अंडा रख दिया और केचप, कोई सलाद सलूद कुछ भी नहीं। आपस की बात है, घर में सलाद थी नहीं। और फिर मैंने अपनी ड्रिंक ले ली, बच्चों का सारा नाश्ता नुश्ता बना दिया। और ये वो सीन है जब मेरे बेटे को भी बेला बहुत याद आ रही थी और वो रो रहा था, और मैं सुबह उसको जो है ना बड़े चुप करा रही थी कि बेटा मिल जाएगी बेला, इंशाल्लाह हमारी बेला मिल जाएगी। घर के सारे काम काज होने के बाद अभी खाना नहीं बनाया, अभी घर जाके खाना बनाना है। मेरी कुछ जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़त्म हुई थी, तो मैं वो लेने मार्केट चली गई। मैं क्योंकि मुझे ना बहुत ज़रूरत है, मैं रोज़ सुबह जो, अब आप समझ लें मेरी समर की जो है ना क्रीम वो इन चीज़ों से बनेगी, तो मुझे चाहिए थी, तो मैं चली गई, मैंने कहा मैं लेकर आऊँ। और मैं हमेशा जो है ना सईद गनी की ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, और अगली वीडियो में मैं जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना सीरम समझ लें या मेरी क्रीम समझ लें, समझ की सन ब्लॉक समझ लें, सब जो समझते समझना समझ लें, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वो बनाती हूँ और पूरी गर्मियाँ लगाती हूँ। तो जनाब घर आके फटाफट मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने बनाया आज करेले कीमा, और जाने से पहले जो था ना मैं करेले काट के उसको नमक लगा के रख के चली गई हुई थी। और जब मैं आई तो मैंने फटाफट कीमे के अंदर प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी डाल के इसको गलने के लिए कीमे को रख दिया पानी डाल के। और दूसरी तरफ जनाब मैंने जो है ना करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया। मैंने कहा बस बच्चे आने वाले हैं, जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो बस ये है कि नमक लगे जो करेले को आपने अच्छी तरह पानी में से धो लेना है। और फिर मैंने इसको ना जितना मुझसे निचोड़ा गया ना अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया, और फिर उसको मैंने ना पैन में डाल दिया। अभी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, और मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना इसको किया कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी हो ना वो जज़ब हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला ताकि अब फ्राई हो जाए। जितने करेले जो है ना अच्छे फ्राई हुए होते हैं ना, उतना ही उसके अंदर कड़वापन जो है ना कम होता है। और इधर जनाब देख लें हमारे करेले जो है ना अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और फिर जब आपके करेले अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो आप उसके अंदर प्याज डाल दो। प्याज आपके अपने हिसाब से जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी डाल दो। और फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी, और फिर इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जनाब वो डालनी है। जब मैं पैन में अलग से ही प्याज और हरी मिर्चें, करेले, मैंने जैसे पहले करेले फ्राई किए, फिर प्याज डाला, फिर उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी और इनको अच्छा सा फ्राई किया। और दूसरी तरफ हमारे जो था ना कीमा वो भी बन के तैयार था। अब मैंने कीमे के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं ना ये वो डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं ना मेरा कैमरा कभी ऊपर नीचे जूम जो उसका दिल चाह रहा हो रहा है। तो आज की वीडियो आपको देख रहे हैं ना खुद ब खुद चल रही, जिन भूत तो नहीं आ गए मेरे घर। तो जनाब इधर आगे हमारा सॉरी कीमा हो गया, बड़ा मजाक हो गया। अब करेले कीमा की तरफ आ जाते हैं। तो बस अब मैंने इसके अंदर सारा सामान डाल दिया है, और इसको अब मैं हल्की आंच में ना रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। और जो है ना ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा, कीमा हमारा जो है ना अच्छा सा इन सब के साथ भुना जाएगा ना, तो हमारे करेला कीमा जो है ना बन के तैयार। लेकिन आपने इसको एंड में हल्की आंच पर रखना है।
तो हमारा करेला कीमा बन के तैयार। और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना, मैंने जब से काफ़ी अरसा मीन्स कह रही हूँ जब से गर्मी आई है ना, अभी तक करेले कीमा बना नहीं हुआ। वरना हमारे घर जो है ना गर्मियों में करेले कीमा बहुत बनता है, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ करेले। एक ही तो सब्ज़ी है जो बच्चे शौक से खा लेते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ज़मी भिंडी भी खाती है। भिंडी हमारे घर में और कोई शौक से नहीं खाता, सिर्फ ज़मी खाती है भिंडी। तो भिंडी भी बन जाती है, लेकिन बहुत कम बनती है। शुरू शुरू में जब ये आती है ना सब्ज़ियाँ नई नई, तब तो बहुत बनती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब्ज़ी कम हो जाती है, क्योंकि मुझे ये घिया, टिंडे, तोरी इतनी पसंद नहीं है। ये है कि रायता वगैरह बनाओ ना तो फिर मज़े से खाई जाती है। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।